पीपैप क्वालिटी के 5 कोर टूल्स में से एक है जिसे इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब किया गया है। यह एपीक्यूपी के 4th फेज में आता है। इस वीडियो में हम जानेंगे पीपैप की हिस्ट्री, पीपैप क्या है, पीपैप कब किया जाता है, पीपैप सबमिशन रिक्वायरमेंट्स, पीपैप सबमिशन लेवल्स, पीपैप प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स और पीपैप सबमिशन स्टेटस। सबसे पहले जानेंगे पीपैप हिस्ट्री। पीपैप launched by AIAG Automotive Industry Action Group with Big Three Ford, Chrysler and General Motors। AIAG ने इन 3 कंपनियों की हेल्प से पीपैप लॉन्च किया था और इसने पहला एडिशन इशू किया था सन 1993 में, सेकंड एडिशन इशू किया था 1995 में, थर्ड एडिशन इशू किया था 1999 में, फोर्थ एडिशन इशू किया था 2006 में, जो हमारा करंट एडिशन है। नाउ पीपैप स्प्रेड टू मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज बियॉन्ड ऑटोमोटिव। मीन्स पीपैप अब हर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। व्हाट इज पीपैप? पीपैप क्या है? पीपैप is a design and manufacturing inspection process used to verify a supplier's ability to reliably and repeatedly produce a part or set of parts for mass production। यानी पीपैप एक डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन का एक प्रोसेस है जिसमें सप्लायर की एबिलिटी चेक किया जाता है, सप्लायर की रिलायबिलिटी चेक करते हैं, सप्लायर लगातार प्रोडक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। एज पर पीपैप गाइडलाइंस, सप्लायर एंड कस्टमर अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स टू ऑब्टेन पार्ट अप्रूवल ऑफ सप्लायर पार्ट्स फॉर मास प्रोडक्शन। यानी पीपैप गाइडलाइंस के अनुसार सप्लायर का पार्ट कस्टमर उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सप्लायर के पार्ट को मास प्रोडक्शन के लिए अप्रूव करता है। पर्पज ऑफ पीपैप, व्हाई पीपैप परफॉर्म। पीपैप का क्या पर्पज है, पीपैप क्यों परफॉर्म करते हैं? फर्स्ट इज वैलिडेटिंग सप्लायर्स एबिलिटी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। यानी सप्लायर की एबिलिटी और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए पीपैप की आवश्यकता होती है। सेकेंड इज इस्टेब्लिशिंग अ रिलायबल एंड रिपीटेडली प्रोसेस एंड एग्रीमेंट। यानी सप्लायर और कस्टमर के बीच रिलायबल और लगातार प्रोडक्शन के लिए एग्रीमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी हेल्प होता है। रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड हैविंग फास्टर टाइम टू मार्केट। यानी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को एलिमिनेट करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में रिडक्शन और प्रोडक्शन इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मेंटेनिंग एक्सपेक्टेशंस एंड कंप्लायंस ऑन बोथ साइड्स। कस्टमर एक्सपेक्टेशन मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज वाई पीपैप इम्पोर्टेंट। यानी पीपैप इम्पोर्टेंट क्यों है? यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन पीपैप प्रोसीजर फॉलो नहीं करता है तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझने में सप्लायर को प्रॉब्लम होगी। अगर सप्लायर रिक्वायरमेंट ही नहीं समझ पाएगा तो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वह प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। एज यू कैन सी एन एग्जाम्पल ऑफ केक, पिक्चर इज इनफ टू अंडरस्टैंड। व्हेन इज पीपैप रिक्वायर्ड? पीपैप कब रिक्वायर्ड है? जब कोई न्यू पार्ट डेवलप होता है उस टाइम पीपैप की रिक्वायरमेंट होती है। कोई ईसीएन है, इंजीनियरिंग चेंज है, उस टाइम पीपैप की रिक्वायरमेंट होती है। ईसीएन मीन्स पार्ट के डायमेंशन में कोई चेंज हो गया। टूलिंग ट्रांसफ़र और लेआउट, मशीन का लेआउट या टूलिंग का ट्रांसफ़र हो रहा है, उस केस में भी पीपैप सबमिशन की रिक्वायरमेंट्स होती है।
टूलिंग इनएक्टिव मोर देन 1 ईयर, अगर कोई टूल है 1 साल से ज़्यादा उससे काम नहीं लिया गया है, उससे प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो इस केस में भी पीपैप सबमिशन किया जाता है। टूल एक्टिव है नहीं एक्टिव है, ये टूल हिस्ट्री कार्ड से चेक कर लिया जाता है। चेंज टू कंस्ट्रक्शन और मटेरियल, पार्ट को बनाने में जो मटेरियल यूज हो रहा है अगर वो चेंज हो जाता है तो भी पीपैप सबमिशन की रिक्वायरमेंट्स है। सप्लायर मटेरियल सोर्स चेंज, सप्लायर का सप्लायर अगर चेंज होता है तो भी इस केस में पीपैप सबमिशन रिक्वायरमेंट्स है। चेंज इन पार्ट प्रोसेसिंग, पार्ट को बनाने में प्रोसेस अगर वो चेंज कर देते हैं तो भी पीपैप सबमिशन के रिक्वायरमेंट्स है। लोकेशन चेंज, लोकेशन चेंज मीन्स कोई पार्ट गुड़गांव में बन रहा है लेकिन अब वो गुड़गांव से ना बन के अब पुणे से आना है, इस केस में भी पीपैप सबमिट किया जाता है। अब हम जानेंगे पीपैप सबमिशन लेवल्स कितने होते हैं, क्या होता है। पीपैप सबमिशन लेवल्स 5 होते हैं। पीपैप लेवल्स फर्स्ट है पार्ट सबमिशन वारंट, जिसे शॉर्ट में PSW बोलते हैं। केवल यही सबमिट किया जाता है कस्टमर को। कभी कभी अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट भी सबमिट किया जाता है उस केस में जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। सेकेंड लेवल में PSW विथ प्रोडक्ट सैंपल्स एंड लिमिटेड सपोर्टिंग डेटा। थर्ड लेवल में PSW विथ प्रोडक्ट सैंपल्स एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा। यहाँ पर सपोर्टिंग डेटा कौन कौन से हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। PSW and other requirements as defined by the customer. And next and last level is PSW with product samples and complete supporting data available for review at supplier's manufacturing location. इन पांचों लेवल्स में से मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं वो थर्ड लेवल यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स कवर हो जाते हैं। पीपैप सबमिशन रिक्वायरमेंट्स में 18 एलिमेंट्स होते हैं जो हैं डिजाइन रिकॉर्ड, ECN, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल, डिजाइन FMEA, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, प्रोसेस FMEA, कंट्रोल प्लान, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, डायमेंशनल रिजल्ट्स, मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट्स, इनिशियल प्रोसेस स्टडी, क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन, अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, सैंपल प्रोडक्शन पार्ट, मास्टर सैंपल, चेकिंग एड्स, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, PSW। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है बल्क मटेरियल चेकलिस्ट। यहाँ जानेंगे R मीन्स क्या है, S क्या है और स्टार क्या इंडिकेट्स करते हैं। The organization shall retain at appropriate location and make available to customer upon request। यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास डॉक्यूमेंट रिटेन रखेगा और जब कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा तब इसे ग्राहक को शो करना है। S means the organization shall submit to the customer and retain a copy of records of documentation at appropriate location। यानी एक कॉपी कस्टमर को देगा और दूसरी कॉपी सप्लायर अपने पास रखेगा। स्टार indicates the organization shall retain at appropriate location and submit to the customer upon request। यानी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट की एक कॉपी अपने पास रखेगा और जब कस्टमर का रिक्वायरमेंट आएगा तो इसे सबमिट करना है। सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन, पीपैप के लिए सैंपल पार्ट्स सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन से लिया जाता है। This significant production run is continuous 1 hour to 8 hours of production or minimum 300 consecutive parts, whichever come first, otherwise as specified by the customer quality representative। प्रोडक्शन लगातार
1 से 8 घंटे के बीच में होना है। पार्ट्स 300 मिनिमम बनाने हैं, वो भी लगातार बनाने हैं। दिस रन shall be manufactured at the production site using the tooling, gauging, process, materials and operation from the production environment। यह प्रोडक्शन सप्लायर के मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पर होना चाहिए। पीपैप लॉट को बनाने के लिए उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स, गेजेस, प्रोसेस, मशीन्स, मटेरियल्स, ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है जिनका यूज मास प्रोडक्शन के लिए किया जाना होता है। Parts from each unique production process as a duplicate assembly line, a work cell, each position of a multiple cavity die, mold tool or pattern shall be measured and representative parts tested। यानी किसी मोल्ड से पीपैप लॉट बनाया जा रहा है तो उन सभी मोल्ड के अलग अलग पार्ट्स का असेसमेंट किया जाता है। For bulk materials, no specified numbers of parts required. The submitted sample should be taken in a manner as to assure that it represents steady state operation of the process। अब पीपैप के 18 एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। पहला है डिज़ाइन रिकॉर्ड। डिज़ाइन रिकॉर्ड पार्ट ड्राइंग के फॉर्म में हो सकता है, कोई स्पेसिफिकेशन हो सकता है, कैड डेटा फॉर्म में हो सकता है या कोई और डॉक्यूमेंट हो सकता है। इट कैन बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में हो सकता है। इफ सप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन रिकॉर्ड देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सप्लायर रिलीजिंग ड्राइंग। इफ कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन रिकॉर्ड देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर ड्राइंग। Design record should be submitted in balloon bubbles printed hard copy। यानी जो पार्ट का ड्राइंग सबमिट होगा उनके सारे डायमेंशन बलूनिंग कर सबमिट होंगे। नेक्स्ट इज ECN यानी ऑथोराइज्ड इंजीनियरिंग चेंज नोटिस। एन इंजीनियरिंग चेंज नोटिस is a document authorizing and recording design change throughout the prototyping and life cycle phases of the product। The organization shall have any authorized engineering change documents for those changes are not yet recorded in the design record but incorporated in the product part or tooling। यानी ऐसा कोई चेंजेस जो प्रोडक्ट में कर लिया गया है लेकिन ड्राइंग में मेंशन नहीं किया गया है तो सपोर्टिंग डेटा कस्टमर को सबमिट करना होता है। इस केस में पार्ट का ट्रायल भी किया जाता है। पार्ट का ट्रायल करने के बाद अगर पार्ट सक्सेस हो जाता है देन सप्लायर को अप्रूवल मिल जाता है। समटाइम्स अगर डिजाइन रिस्पॉन्सिबल कस्टमर है तो कस्टमर ECN रिलीज करता है, लेकिन इस केस में भी सप्लायर को पार्ट का ट्रायल करना होता है। एग्जाम्पल ऑफ डिजाइन रिकॉर्ड एंड ECN। यहाँ पर हम देखेंगे डिजाइन रिकॉर्ड के क्या एग्जाम्पल हैं और ECN के क्या एग्जाम्पल हैं। इस चित्र में पार्ट का डिजाइन दिखाया गया है, लेकिन इसमें इस डिजाइन में बलूनिंग नहीं किया गया है क्योंकि मेरे पास कोई बलून ड्राइंग नहीं था एग्जाम्पल के लिए। ये इंजीनियरिंग चेंज नोटिस फॉर्म है। अगर पार्ट के डायमेंशन में कोई चेंजेस होते हैं लेकिन वो पहले से ड्राइंग में मेंशन नहीं किया हुआ है तो मान लेते हैं कि ये होल स्लॉट है, 4 होल स्लॉट है, इनके आईडी में कुछ चेंज कर देते हैं, आईडी बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो इस केस में सप्लायर को इस फॉर्म में अप्रूवल लेना होता है कस्टमर से और पार्ट का ट्रायल भी कर चेक करना होता है। ट्रायल सक्सेस होने के बाद कस्टमर अप्रूव कर देता है। कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। Where specified by the customer, the organization shall have evidence of customer engineering approval
यानी इंजीनियरिंग चेंज या प्रोडक्ट पैरामीटर में जो भी चेंजेस के अप्रूवल कस्टमर से लिया हुआ है उसके एविडेंस को सबमिट करना होता है। डिजाइन फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। द सप्लायर shall have a design FMEA developed in accordance with the supplier requirements। यानी if supplier is responsible for design record तो सप्लायर को DFMEA सबमिट करना होगा। if customer is responsible for design record देन सप्लायर को इस केस में DFMEA नहीं सबमिट करना होता है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम। Supplier shall have a process flow diagram that clearly describe the production process steps of parts। यानी सप्लायर को प्रोसेस फ्लो डायग्राम सबमिट करना होता है जिसमें पार्ट बनाने के प्रोसेस, रॉ मटेरियल रिसीव से लेकर डिस्पैच तक के प्रोसीजर को क्लियरली डिफाइन किया हुआ होता है। One example is attached of process flow diagram। Process FMEA। A copy of the process failure mode and effect analysis reviewed and signed off by the supplier and customer। यानी सप्लायर प्रोसेस FMEA की कॉपी भी सबमिट करेगा। प्रोसेस FMEA CFT के साथ मिलकर करना होता है। प्रोसेस FMEA का यह एक फॉर्मेट है। कंट्रोल प्लान। A copy of the control plan reviewed and signed off by the supplier and customer। A control plan follows the PFMEA steps and provide more details on how the potential issues are checked in the incoming quality in process or PDI। एक कंट्रोल प्लान की कॉपी सप्लायर को सबमिट करना होता है। कंट्रोल प्लान 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन। इनमें से जो रिक्वायर्ड हो उसे एज पर IATF फॉर्मेट में कस्टमर को सबमिट करना होता है। अगर कस्टमर ने कोई फॉर्मेट दिया है तो उस फॉर्मेट में सबमिट कर देते हैं। कंट्रोल प्लान का एक फॉर्मेट यहाँ पर शो किया गया है फॉर योर रेफरेंस। MSA मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। MSA usually contains the gauge R&R for the critical or high impact characteristics and confirmation that gauge used to measure these characteristics are calibrated। इसमें गेज, R&R, बायस, लिनियरिटी, स्टेबिलिटी की स्टडी की जाती है जिसकी कॉपी कस्टमर को सबमिट किया जाता है। नेक्स्ट इज डायमेंशनल रिजल्ट। अ लिस्ट ऑफ एवरी डायमेंशन आर नोटेड इन balloon drawing। दिस लिस्ट shows the product characteristics, specification, the measurement results and the assessments showing if this dimension is okay or not okay। डिजाइन रिकॉर्ड यानी ड्राइंग और कंट्रोल प्लान में दिए हुए पैरामीटर्स के इंस्पेक्शन डेटा को सबमिट करना होता है। डायमेंशनल रिजल्ट को लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट बोल देना काफ़ी नहीं होगा क्योंकि इसमें लेआउट के साथ कंट्रोल प्लान के पैरामीटर्स भी कंसीडर किए जाते हैं। मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट। इट इज अ समरी ऑफ एवरी टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द पार्ट। दिस समरी हैव ईच इंडिविजुअल टेस्ट व्हेन इट वाज परफॉर्म, द स्पेसिफिकेशन, रिजल्ट एंड द असेसमेंट पास और फेल। पार्ट के प्रोडक्शन में यूज किए जा रहे उस मटेरियल का केमिकल, फिजिकल और मेटलर्जिकल टेस्ट रिकॉर्ड कस्टमर को सबमिट करना होता है। इनिशियल प्रोसेस स्टडी। बिफोर सबमिशन ऑफ PPAP प्रोसेस कैपेबिलिटी परफॉर्मेंस रिजल्ट मस्ट बी मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एज फॉर ऑल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। At the time of development, index value should be more than or equal to 1.6
If parts run for mass production, then it can be acceptable index more than or equal to 1.33. If the index value is less than 1.33, then process is not capable and need process correction to meet the customer requirement. यानी कंट्रोल प्लान में जो पैरामीटर सिग्निफिकेंट हैं यानी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका एसपीसी किया जाता है और मेजरिंग डिवाइस वही यूज करते हैं जो एमएसए में क्वालिफाइड होता है। इनिशियल प्रोसेस स्टडी में सीपीके या पीपीके दोनों ही यूज किए जाते हैं। सीपीके इच प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स एंड पीपीके इच प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स। एज पर रिक्वायरमेंट सीपीके या पीपीके या दोनों ही यूज किए जाते हैं। एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू शुड बी मिनिमम 1.67, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर पार्ट मास प्रोडक्शन में है तो 1.33 मिनिमम होने चाहिए। नेक्स्ट इज क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन। Inspection and testing to be performed by a qualified laboratory as defined by customer. Qualified laboratory, internal or external, to have a laboratory scope and documented evidence showing the laboratory qualified for the type of measurements or test conducted. जिस लेबोरेटरी से चेकिंग एड्स यानी मेजरिंग डिवाइसेस या गेजेस कैलिब्रेट कराते हैं या मटेरियल लैब टेस्ट इंटरनल या एक्सटर्नल टेस्ट कराते हैं वो लैब NABL सर्टिफाइड होने चाहिए। इंटरनल है तो लैब का स्कोप रिक्वायर्ड होता है जो NABL सर्टिफाइड होता है एंड इट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड ऑफ IATF। नेक्स्ट इज AAR यानी Appearance Approval Report. A copy of Appearance Approval Inspection form signed by the customer applicable for those parts which affecting appearance only. यानी Appearance Approval Report की एक कॉपी सप्लायर कस्टमर को सबमिट करता है जिसमें वही पार्ट आते हैं जो विजिबल होते हैं, जिनके कलर, टेक्सचर, ग्लॉस काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। Sample production part. The supplier shall have a sample product as per detailed provided by customer. This sample should be from the sample lot at the time of initial production run. It is also mentioned in the report where the sample part is kept. यानी significant production run के दौरान जो प्रोडक्ट होता है उसे सैम्पल प्रोडक्शन पार्ट या इनिशियल प्रोडक्शन पार्ट कहते हैं। इसे रिपोर्ट में मेंशन करना होता है कि सैंपल पार्ट का लोकेशन कहाँ है और इसे कहाँ रखा जा रहा है। पीपैप सैंपल को पीपैप टैग के साथ कस्टमर को सबमिट किया जाता है। पीपैप सैंपल्स की क्वांटिटी कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार होता है। नेक्स्ट इज master sample. It is a sample on which supplier and customer both sign off on the part. It is usually used to train operators on subjective inspection such as visual. यानी सप्लायर मास्टर सैंपल अपने लोकेशन पर रखता है। हर प्रोसेस का एक एक मास्टर सैंपल होता है। सपोज दैट एक पार्ट को बनाने में 5 प्रोसेस करने होते हैं तो हर एक प्रोसेस का मास्टर सैंपल होगा, यानी 5 मास्टर सैंपल होंगे और ये मास्टर सैंपल तब तक रखने होते हैं जब तक पीपैप को रिटर्न करना होता है। मास्टर सैंपल पुराने होने के बाद इन्हें न्यू में चेंज करने के बाद कस्टमर से अप्रूवल लेना होता है। इस मास्टर सैंपल का यूज
ऑपरेटर्स को इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन और मास प्रोडक्शन के पार्ट को कंपैरिजन करने में किया जाता है। नेक्स्ट इज चेकिंग एड्स। Checking aids are the special tools or jig or instruments or equipment used for checking, measuring the parts. This section shows the pictures and calibration record, including dimensional report of the tools. यानी प्रोडक्ट को बनाने में यूज किए जा रहे हैं मेजरिंग डिवाइसेस, गेजेस, फिक्चर्स और अदर मेजरिंग डिवाइसेस जिनका यूज पार्ट को चेक करने में किया गया हो, उनका सारा लिस्ट कस्टमर को सबमिट करना होता है। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। Each customer may have a specific requirement to be included on the PPAP package. The supplier shall have record of compliance to all applicable customer specific requirement. यानी अगर कस्टमर की कोई और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है तो इसे भी सबमिट करना होता है। यह कस्टमर पर डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है। टूलिंग रिकॉर्ड चाहिए, लिस्ट ऑफ सप्लायर चाहिए, पैकिंग स्टैंडर्ड चाहिए या सप्लायर का पीपैप का चेकलिस्ट चाहिए। नेक्स्ट इज PSW, पार्ट सबमिशन वारंट। It is for which summarize the whole PPAP. This form shows the reason for submission is any design change or any annual revalidation or new product development part. Level of the documents submitted to the customer, यानी हर पार्ट नंबर के लिए PSW सबमिट किया जाता है। PSW PPAP के सारे एक्टिविटीज़ का समराइज डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट इज बल्क मटेरियल चेकलिस्ट। बल्क मटेरियल चेकलिस्ट PPAP के 18 एलिमेंट्स से अलग डॉक्यूमेंट है। बल्क मटेरियल इज अ सब्सटेंस, एग्जाम्पल नॉन डायमेंशनल सॉलिड लिक्विड गैस such as adhesive, sealants, chemicals, coatings, fabrics, lubricants, etc. यानी बल्क मटेरियल वो मटेरियल है जिनमें नॉन डायमेंशनल है, जिनमें डायमेंशन नहीं है, कुछ सॉलिड या लिक्विड या गैस फॉर्म में है, जैसे एडेसिव हुआ, सीलेंट्स हुआ, केमिकल्स हो गए, कोटिंग्स हो गए, ग्रीस हो गए, कुछ फैब्रिक्स या लुब्रिकेंट्स हो गए। तो a bulk material may become production material if used in customer production part number। यानी ये बल्क मटेरियल अगर प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं तो ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि कस्टमर इसका चेकलिस्ट मांगता है या नहीं। पार्ट सबमिशन स्टेटस। सप्लायर जब कस्टमर को PPAP सबमिट कर देता है तो उस सबमिशन का क्या स्टेटस हो सकते हैं। फुल अप्रूवल indicates that the production part meets as per customer specifications and requirements। यानी जो प्रोडक्ट बनाया है या जो PPAP के डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, एवरीथिंग इज एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशंस, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है वो उसको मीट करता है, तो कस्टमर उसको फुल अप्रूवल में मास प्रोडक्शन के लिए दे देता है। नेक्स्ट इज इंटरिम अप्रूवल। परमिट्स शिपमेंट ऑफ पार्ट्स फॉर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स ऑन अ लिमिटेड टाइम ऑफ पीसेस क्वांटिटी बेसिस। Interim approval will only be granted when the supplier has acquired a supplier deviation that clearly defines the root cause of the non-conformities preventing production approval। Means सप्लायर ने जो पार्ट सबमिट किया है, जो PPAP सबमिट किया है, उस
में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, लेकिन पार्ट को डेविएशन पे कुछ समय के लिए या कुछ क्वांटिटी के लिए चला सकते हैं, जिसका सप्लायर को कस्टमर से अप्रूवल लेना होता है। यह लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। देन आफ्टर उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके दोबारा इसे अप्रूवल के लिए कस्टमर को भेजते हैं। नेक्स्ट इज रिजेक्टेड, means that the submission, the production lot from which it was taken, and accompanying documentation do not meet as per requirements. Corrected product and documentation shall be submitted and approved before production quantities may be shipped. यानी सप्लायर ने ऐसा पार्ट बना दिया जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को बिल्कुल फुलफिल नहीं करता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता है। यानी कस्टमर को चाहिए था एक्स डायमेंशन, लेकिन उसने वाई डायमेंशन बना दिया। तो इस केस में पीपैप बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता है और पार्ट में करेक्शन की आवश्यकता होती है। रिकॉर्ड रिटेंशन, production part approval records, regardless of submission level, shall be maintained for the length of time that the part is active plus 1 calendar year. यानी as per IATF and PPAP guidelines, PPAP के रिकॉर्ड को जब तक प्रोडक्ट एक्टिव है उससे +1 ईयर तक इसे रिटेन करना होता है।